कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिसका नाम है कुकी एडिटर क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, ये तीन चीजें मिलके, ये दो चीजें भी हो सकती हैं, ये वेबसाइट या ये वेबसाइट, किसी में से जहां से हमें मिल जाए, ये दो चीजें मिलके आप लोगों को फ्री ग्रामरली या फ्री कैनवा प्रोवाइड करती हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपना ब्राउजर कोशिश करें एक सेपरेट क्रिएट कर लें। देखिए, मैं जब आप लोगों को ट्रेनिंग देने लगता हूं तो यहाँ पे अपने आइकन पे क्लिक करके मैं इस जगह पे आके ऐड ब्राउजर करके मैंने क्रोम के अंदर एक अलहदा यूजर ऐड किया हुआ है, सुहेल फ्रीलांसिंग का, फ्रीलांस ट्रेनिंग का। तो यहीं के ऊपर मैं आके एक क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। मैं बेशक उसे रिमूव करके आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। और इस क्रोम एक्सटेंशन का नाम है कुकी एडिटर। आप लोग इसे ओपन करें, देन आप लोग इसे ऐड टू क्रोम करें, ऐड एक्सटेंशन करें, और ये एक्सटेंशन आप लोगों के ब्राउजर के अंदर ऐड हो गई। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग किसी एक वेबसाइट को ओपन करें, जो मैंने आप लोगों को दो वेबसाइट्स प्रोवाइड की हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे एक ऑप्शन है कुकी का। अच्छा, यहाँ पे अब फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी ये है कि ये देखें, यहाँ पे कुकी का ऑप्शन मौजूद है कि ये डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स आप लोगों को कुकीज प्रोवाइड करती हैं, और आप लोगों को उन कुकीज का इस्तेमाल करते हुए इन टूल्स को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुकीज जो होती हैं वो नॉर्मली हार्मफुल इसलिए हो सकती हैं कि आप लोगों का पर्सनल डाटा भी उसके साथ हार्म हो सकता है। लेकिन उसका फिर तरीका क्या है कि आप लोग अपने क्रोम के अंदर एक सेपरेट ब्राउजर इस्तेमाल करें, जिसके अंदर आप लोगों ने अपनी फाइबर कीवर्ड रिसर्च भी करनी हो और उसके टूल इंस्टॉल्ड हो। सेम ये कुकी एडिटर भी उसके अंदर इंस्टॉल हो, और उस ब्राउजर के अंदर आप लोग अपना कोई भी मेन अकाउंट लॉगिन ना करके रखें, आप लोग जस्ट उसे रिसर्च के लिए इस्तेमाल करें। जैसे ये मैंने एक ब्राउजर फाइबर ट्रेनिंग का किया हुआ है, और इसके अंदर मैंने कुकी एडिटर इंस्टॉल कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कुकीज का। तो मैं इस कुकीज पे क्लिक कर देता हूँ, आप लोगों ने भी सेम इस कुकीज पे आ जाना है। कुकीज पे आने के बाद यहाँ पे कुकीज डाटा शो नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ग्रामरली कुकी। ग्रामरली अच्छा, ये चीज मैं आज फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ खुद। चलें, ये दूसरी वेबसाइट ओपन करते हैं। इस वेबसाइट को ओपन करें, और यहाँ पे आप लोग आके देखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे आगे ग्रामरली भी लिखा हुआ है, कैनवा भी लिखा हुआ है। मैं ग्रामरली पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे उनके पास एक सामने सामने मुझे पोस्ट नजर आई है, इसे मैं ओपन कर लूंगा, जिसके ऊपर लिखा हुआ है गेट ग्रामरली प्रीमियम अकाउंट फ्री कुकी फरवरी 2023। फरवरी 2023 की ये पोस्ट है, इसे ओपन कर लेते हैं। और इस आर्टिकल के अंदर आप लोगों को कुछ कुकीज मिलेंगी। इसका पेज थोड़ा लंबा हो सकता है, इन्होंने कंटेंट स्टफिंग की हुई होती है गूगल के अंदर रैंक होने के लिए, प्रोसेस लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा हुआ होगा। हमारा इन चीजों से किसी के साथ कोई काम नहीं है, हमारा काम है इस पोर्शन से, ग्रामरली कुकी 1, ग्रामरली कुकी 2, 3, 4। अब मैं क्या करता हूं, पहली कुकी जो है मैं उसे ओपन करता हूं, और यहाँ पे ये मुझे टाइमर दे रहा है 10 सेकंड का, इसे गुजरने देते हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1। और ये मेरे सामने डाउनलोड का बटन आया, मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, और ये मेरे सामने एक अजीब सा कोड आ गया। मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक इस कोड को कॉपी करना है।
अच्छा, मैं आप लोगों को ग्रामरली और कैनवा का अकाउंट दे सकता था, आप लोग उसे इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अगर वो कल अकाउंट खत्म हो जाता देन आप लोग क्या करते हैं? तो ये एक तरीका है कि आप लोग इन प्रीमियम टूल्स तक एक्सेस ले सकते हैं, तो ये तरीका आप लोगों के साथ लंबा चल सकता है, तो आप इस कोड को कॉपी कर लें। अब ये किस चीज का हम लोगों ने कोड कॉपी कॉपी किया है? ग्रामरली कुकी का। देन सेम हमें यहाँ पे ग्रामरली ओपन कर लेना चाहिए साथ में, grammarly.com। और यहाँ पे कुकी एडिटर का अब काम आ गया कि इसका क्या काम था। इस एडिटर पे हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे डिलीट ऑल करते हुए खाली कर देते हैं इसको, और यहाँ पे अगेन प्लस के साइन पे आके हम लोग इसके अंदर डाटा डाल के हम इसके अंदर फॉर एग्जांपल लिख देते हैं ग्रामरली, और इसे ओके करते हैं। द पेज डजंट हैव एनी कुकी। इसको रिफ्रेश करके भी देख लेते हैं, नहीं हुआ। अगेन इसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं। अगेन दूसरी कुकी ओपन करते हैं। दूसरी कुकी ओपन करते हैं, तीसरी भी ओपन कर लेते हैं, और ये चौथी भी ओपन कर लेते हैं। जो कोड चल जाएगा चला लेंगे। डाउनलोड, और ये ऊपर से नीचे तक हम लोग कोड कॉपी कर लेते हैं। अगेन चलते हैं ग्रामरली के ऊपर, जहां पे हम लोग ग्रामरली को ओपन करके रखेंगे। लॉगिन नहीं करना, बस सिर्फ ग्रामरली ओपन हुई हुई हो वेबसाइट। और यहाँ पे डिलीट ऑल कर देते हैं, देन प्लस के ऊपर ऐड करते हैं अगेन, और इसको प्रोसेस करते हैं। द पेज डजंट हैव एनी कुकीज। अगेन एक दफा डालते हैं। चलें, थर्ड की तो सेकंड की भी नहीं है, तो थर्ड की देख लेते हैं। पेज डजंट हैव एनी कुकी, देन फोर्थ पे आ गए। अगेन ग्रामरली ओपन करते हैं और इसके ऊपर प्लस के साइन पे अगेन आके डालते हैं। इस पे भी नहीं हुआ। चलें गूगल करते हैं ग्रामरली कुकीज। यही वेबसाइट टॉप पे आ रही है और उसकी वही पोस्ट टॉप पे आ रही है जो हम खोल के बैठे हैं। ये देखें, फरवरी 2023 की। चलें, ये एक लिंक स्टिक वालों की भी आ गई, इनकी भी देख लेते हैं और इनकी भी देख लेते हैं। पहले अब बारी है लिंक स्टिक की। अब इनके एंड पे आ जाते हैं। ये कुकी नंबर 1, पिछली वेबसाइट्स को हम थोड़ा क्लोज कर देते हैं, रश थोड़ा कम हो जाए। नंबर 1, इसके डाउनलोड लिंक पे क्लिक किया और इसकी ये कुकीज नीचे आ गई। मैं इसकी कुकीज कॉपी कर लेता हूँ। इसलिए मुझे एंड तक ट्राई करना पड़ेगा, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मेरे पास ये सारे टूल पेड हैं। अच्छा, अगेन मैं ग्रामरली ओपन किया, कुकी में आया, ऐड कुकी किया, और वो कहता है द पेज डजंट हैव एनी कुकी। अच्छा, कुकी नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एक दफा लग जाती है अप्रूव। अच्छा, ये कुकी मेथड पहले किसी ने यूज किया हुआ है? सर, bingotingo.com इज बेस्ट फॉर दिस। वो कैनवा के लिए है बिंगो टिंगो।
मोहम्मद नुमान, अगर कैंसिल नहीं करना तो फिर क्या करें? अन्नम जेब, बच्चे मैंने पढ़ाया ही नहीं है, मैं एक चीज ट्राई कर रहा हूँ, वो तो हो जाए। आप कैंसिल कर रहे हैं मतलब कैसे? अच्छा ओके से, सॉरी सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे आए, इधर हम लोगों ने अच्छा सॉरी, ये तो कैंसिल का बटन है। सॉरी सॉरी सॉरी, सेव। अच्छा उसने इसको फील्ड कर दिया, नो प्रॉब्लम, हम अगेन देख लेते हैं। कॉपी कुकी, और इसके अंदर ये ऐड, और इसको सेव। फेल टू पार्स और सेट कुकीज, ठीक है, नहीं हुआ। नंबर 4, अगेन ग्रामरली ओपन किया, कुकी पे गए, ऐड किया और सेव किया, ये भी नहीं हुआ। नंबर 5, ग्रामरली पे आए, इधर आए। अच्छा सॉरी, इंपोर्ट के अंदर तो नहीं डालना, हाँ, इंपोर्ट कुकी फॉर क्रिएटेड। अच्छा अननोन एरर, हाँ, फिर इस तरह से नहीं होगा। चलें, इसे रिफ्रेश किया और ये लॉगिन हो गया। हाँ जी, तरीका आ गया, ये ओपन हो गया ग्रामरली, ये। और मजे की बात है, यहाँ पे लोग जितने अपने आर्टिकल चेक कर करके जा रहे हैं, वो सारे लोगों के आर्टिकल पड़े हुए हैं। हम देखेंगे कि ये कैसे हुआ। अच्छा अब दोबारा एक 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 दफा से दोबारा देख लेते हैं। मैं इसको अगेन डिलीट कर देता हूँ, डिलीट ऑल। ओके। अच्छा अब हम लोग आज तरीका पहले देख रहे थे कि हाउ टू गेट प्रीमियम ग्रामरली, हाउ टू यूज कैनवा प्रो। तो उसके लिए आप गूगल में जाके लिख सकते हैं ग्रामरली कुकीज। तो ये पहली पहली वेबसाइट ओपन होगी, आप इस वेबसाइट को ओपन करें, और अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसके नीचे कुकीज मौजूद होंगी। आप लोगों ने उनको ओपन करना है। पेज का कंटेंट बहुत ज्यादा है, लोड होने पे टाइम ले रहा है। और ये वो जगह आ गई जहां पे कुकीज पड़ी हुई हैं, ये ग्रामरली कुकी 1 2 3 4। मैं पहली वाली कुकी ओपन कर लेता हूँ, ये 10 तक टाइमर लेके जा रहा है, और ये अभी यहाँ पे मुझे कुकी का कोड दे देगा। इसे इस्तेमाल करने के लिए हम कुकी एडिटर एक क्रोम एक्सटेंशन पहले इंस्टॉल करके रखेंगे, और देन अगेन डाउनलोड पे क्लिक किया, और ये सारा कुकी का कोड हम लोगों ने उठाया और इसको कॉपी कर लिया। या राइट क्लिक करके आप लोग कॉपी कर लें, और कुकी एडिटर यूज करने से पहले जिस वेबसाइट की आपने कुकीज ओपन कॉपी की हैं, उस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब ये ऑलरेडी लॉगिन हुई हुई है, तो मैं इसे साइन आउट कर देता हूँ। ये साइन आउट हो गई। अब मैंने क्या करना, ये grammarly.com ओपन कर लिया, कुकीज मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। अब ग्रामरली ओपन करके मैं कुकी एडिटर पे आया, और यहाँ पे जो पहले कोड मौजूद है उसको पकड़ के आप लोग डिलीट कर सकते हैं। और देन ये इंपोर्ट का ऑप्शन मौजूद है, इंपोर्ट में आए, ये कोड पेस्ट करें, और इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे आप, तो आप लोगों की कुकीज क्रिएट हो गई हैं। जब कुकीज क्रिएट हो जाए तो एक दफा आप लोगों ने ग्रामरली को रिफ्रेश करना है। आप लोग जो ही ग्रामरली को रिफ्रेश करेंगे, आप लोगों का ग्रामरली अकाउंट लॉग इन हो जाएगा। यहां तक मुझे बता दें कि यहां तक समझ आ गई है? यूज करना मैं बता देता हूं कि ग्रामरली को यूज कैसे करते हैं। यहां तक समझ आ गई? जो नो वाले बच्चे हैं फिर उनका अल्लाह ही हाफिज है, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। देखें, ग्रामरली और कैनवा मैंने कहा था पेड है, आप लोगों को परचेज करने पड़ेंगे। तो उनके फ्री इस्तेमाल करने का ये तरीका है कि आप लोग गूगल में जाएं, नंबर 1, आप लोग गूगल में जाके लिखें फॉर एग्जांपल ग्रामरली फ्री चलाना है, ग्रामरली कुकीज, तो वेबसाइट आएगी, आप लोग उनकी कुकी कॉपी कर लें,
क्रोम के अंदर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करें कुकी एडिटर, और वो कुकीज इंपोर्ट में जाके पेस्ट करके उसको ओके कर दें। बैकग्राउंड में वही वेबसाइट खुली हो जिसकी कुकी आप लोगों ने कॉपी की है, जैसे कि grammarly.com। जब कुकीज इंपोर्ट हो जाएं तो आपने पीछे वेबसाइट को एक दफा रिफ्रेश करना है। आप लोग जो ही पीछे वेबसाइट ग्रामरली को रिफ्रेश करेंगे, आप लोगों का जो ग्रामरली अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। शुएब सर्वर सेपरेट ब्राउजर का मैं ये कह रहा था कि ये कुकीज जो होती है किसी के पीसी से कॉपी की गई होती हैं, तो कोई आपके पीसी की कुकीज को अप्रोच ना करे, इसलिए आप लोग एक क्रोम का सेपरेट यूजर क्रिएट कर लें। नहीं समझ आ रहा कैसे करना है तो यूट्यूब जाके कर लें, हाउ टू क्रिएट क्रोम ब्राउजर यूजर। एक यूजर क्रिएट करें। तो आप लोगों को ये फायदा होगा कि आप लोगों की जो कुकीज हैं या आप लोगों का डाटा है वो सेफ रहेगा। असमा, मैंने तो जीमेल का जिक्र ही नहीं किया, मैंने तो आज के पूरे दिन के अंदर जीमेल का नाम ही नहीं लिया, कोई जीमेल नहीं क्रिएट करना। हाँ, ये यूट्यूब से आप लोग अगेन मेथड भी सीख सकते हैं, हाउ टू गेट ग्रामरली यूजिंग कुकीज। जब आप लोग यूजिंग कुकीज करेंगे तो आप लोगों को वहां से अगेन दोबारा पता चल जाएगा। न्यूबी को बच्चे फैजा प्रॉब्लम होती है, तो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह आप 186 बच्चा बैठे हैं, ऑलमोस्ट 150 न्यूबी होगा। उसको एक दफा समझ लेना कि चीज कैसे है। मजीद अगर कंफ्यूजन है यूट्यूब से बंदा देख लेता है। और मैंने ये थोड़ी कहा है कि मैंने अभी समझाया है तो मुझे अभी प्रैक्टिकल करके दिखाया, आपने इसको सीख लिया है या नहीं सीख लिया। लेक्चर समझ लें, चीज समझ ली है, जब वो हो जाएगी तो आप अगेन ट्राई कर सकते हैं। एक कुकी को इंपोर्ट करना है फ्लग शेयर, जहां पे आपकी चीज वर्क कर जाए, चल जाए, वो काफी है। हर बंदे की अपनी फिलॉसफी है। समीना सरफराज कहती है मैसेजेस पे ध्यान देते इसलिए सब अच्छा। हाँ, बच्चे बच्चे मैसेजेस पे ध्यान दे रहे होते हैं। मैं चैट आप लोगों की क्लोज करवाऊं, कल तो कम से कम क्लोज होनी चाहिए। सामने मुहारिस भाई। इससे ये हो जाएगा, आप लोगों के मैसेजेस सिर्फ मुझे नजर आएंगे, आप आपस में बतियाएंगे नहीं। हारिस साहब को मैसेज कर दिया है। मैं कोई फुफ्फो वाला किरदार अदा नहीं कर रहा, ना मैं कैदू वाला कोई किरदार अदा कर रहा हूँ, आप लोगों की भलाई के लिए है। आप लोग इधर लगे रहते हैं, किसी को समझ नहीं आ रही होती, जब चैट ऑफ होगी सारे बच्चों का मेरी तरफ ध्यान होगा। सुने फिर ना सुने, सोते रहे, आपकी मर्जी, लेकिन ये होगा कि आप लोगों को सुनने के लिए सिर्फ मैं अवेलेबल हूँगा। और आप लोग आपस में अगर बतियाना चाहेंगे तो आप लोग ग्रुप के अंदर जाके बात कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। अगेन रिपीट कैसे करता हूं कि हम लोग अब कैनवा कैसे यूज करेंगे। कैनवा के मेथड के लिए फिर से मैं कैनवा की कुकीज सर्च करता हूं, फिर से मैं अप्लाई करके फिर से आप लोगों को इसको लॉग इन करने का तरीका बताता हूं। जब वो आप लोगों से हो जाए, बिलीव मी, ये सारी जिंदगी आप लोग सुकून से इस्तेमाल कर सकते हैं पे किए बगैर। तो एक दफा कैनवा का भी देख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग अगेन गूगल में चलते हैं और यहाँ पे आके लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल
कैनवा कुकीज। अब बच्चे पूछ रहे होते हैं कुकीज क्या होती हैं, ओ ना करें पीएचडी एक दिन के अंदर, जो चीज सिखाई जा रही है पहले वो तो सीख लें। अच्छा, ये कैनवा की ऑफिशियल साइट है, इसको छोड़ें, टेक इसको ओपन कर लें, जीपीएल ये इसको ओपन कर लें, टेक हेल्प बीडी कर लें, और लिंक स्ट्रिक्स कर लें। लिंक स्ट्रिक्स को अभी हम लोगों ने यूज किया है, इसके ऊपर हमें तसल्ली और ओके है, तो इसी का कैनवा को ओपन कर लेते हैं। अब स्टेप वन वो कहता है कुकी एडिटर करें, देन आप इसको कॉपी करें और डाल दें 100% कुकी। अब इसको हम लोगों ने क्लिक किया, द पेज डजेंट फाउंड। अब नीचे आते हैं तो मोर कुकीज आर कमिंग सून, तो उनकी कुकीज जो हैं वो इस टाइम अवेलेबल नहीं है। चलें इनका लिंक बंद कर देते हैं, ये एक और वेबसाइट है, इनको ओपन कर लेते हैं। और कुकीज जनरेटिंग, अब देखें इतनी बड़ी गूगल ऐड आ गई है, कुकीज जनरेटिंग इन 10 सेकेंड, क्लिक हेयर टू कॉपी। कॉपी भी कर दिया और सेकंड भी चल रहे हैं, चलें सेकंड खत्म होने का वेट कर लेते हैं। ठीक है, कैनवा कुकीज किया, और इस साइड पे आके हम लोगों ने क्लिक हेयर टू कॉपी कर लिया। अब जब इसे कॉपी कर लिया तो हम लोग क्या करेंगे, अब कैनवा ओपन करना था तो पहले हम लोग canva.com ओपन कर लेंगे। canva.com ओपन हो गया, कोई इसे लॉगिन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कुकीज हम लोग कॉपी करके आ गए थे। अब हम लोग कुकी एडिटर पे जाएंगे और यहाँ पे डिलीट ऑल कर देंगे जो पहले कुकीज मौजूद होंगी। अगेन इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करते हुए इसके अंदर कुकीज नहीं, इसके अंदर कुकीज नहीं है, इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। एक और वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ पे इसकी कुकीज देख लेते हैं, कैनवा कुकीज। यू माइट आल्सो लाइक, नहीं पहले हमें कुकीज चाहिए, नहीं है यहाँ पे भी। अच्छा चलें इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं, क्योंकि इसके ऊपर 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 इन्होंने लिखा हुआ था। ये कैनवा प्रो पे आते हैं, इन्फो किक के ऊपर ये कैनवा प्रो लिखा हुआ है, इसके ऊपर आए, ये है ग्रामरली नहीं, नहीं। चलें एक और वेबसाइट ओपन करते हैं, किसी ना किसी ने तो कुकीज दी हुई होंगी। कैनवा, कैनवा की कुकीज मुझे नहीं नजर आ रही किसी से। चलो कैनवा यूज करने का एक और तरीका भी है, बिंगो टिंगो का, लेकिन उससे पहले हम इसी तरीके को देख लेते हैं। ये एक और वेबसाइट, इसको ओपन किया और इसकी कुकीज भी अवेलेबल नहीं है, कैनवा प्रो कुकीज। ये प्रमोशनल लिंक इनका लगा हुआ है, अर्निंग का, ये झूठ बोल रहे हैं। स्क्रीन में अगेन शेयर कर देता हूँ। अच्छा स्क्रीन मेरी शो हो रही है? हाँ स्क्रीन शो हो रही है, और एक दूसरे की चैट्स आप लोगों को नजर आ रही हैं अब? हाँ बल्कि अभी तक एवरीवन पे चल रहे हैं सारे। चलें। अच्छा, अब मुझे एज सच कैनवा की कुकीज नहीं मिल रही, मैं एक लास्ट वेबसाइट से देख लेता हूँ, वगरने इसके लिए एक और तरीका है, उससे चल के देख लेते हैं। हाँ इसने दे दी,
हैं किस चीज़ की? कैनवा प्रो, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। कैनवा की कुकीज़ हैं, ये ऊपर से लेकर हम लोगों ने नीचे तक इसको कॉपी कर रहे हैं। राइट क्लिक कॉपी, वगरना यहाँ पे ऊपर हमारे लिए बटन भी था। कॉपी, पहले कुछ बताया ही नहीं है का, मुझे कुछ मिला ही नहीं था। अच्छा, कैनवा पे आए और अगेन कुकी एडिटर पे क्लिक करते हैं और ये डिलीट कर देते हैं जो पहले पड़ा है। इंपोर्ट पे आके इसके अंदर इंपोर्ट किया, पुट एंड फ्रेज द जेसन वैल्यू। ये कोड एक कॉपी लिखा हुआ है, एक मिनट। इंपोर्ट, इंपोर्ट नहीं हो रहा इंपोर्ट। कैनवा की कुकीज खा गए हैं जी ये बाकी। चले, इसके लिए एक और तरीका है, वो देख लेते हैं। अच्छा, ग्रामरली अब ले लिया करोगे जब आप लोगों को जरूरत पड़ेगा। ग्रामरली के ऊपर अब आप कॉन्फिडेंट है? ग्रामरली कुकीज मेथड वर्क कर रहा था और हम लोगों ने ट्राई भी किया है। अच्छा, अब ग्रामरली का मैं इस्तेमाल भी बता दूं। जब ग्रामरली यहां तक आप ओपन कर लेते हैं, आप लोग न्यू के ऊपर क्लिक करें और न्यू के बाद आप लोग यहाँ पे अपना कंटेंट पेस्ट करें। जब आप लोग कंटेंट पेस्ट करके अपनी गलतियां निकाल लें, तो आप लोग दोबारा grammarly.com पे वापस आए। यहाँ पे आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट डाल के उसको ठीक किया था, उसकी गलतियां निकाल के आप लोगों ने तो कॉपी करके क्लाइंट को भेज दिया। यहाँ से कोई चुरा ना ले, आप लोग यहाँ से पीछे डिलीट कर दिया करें अपना आर्टिकल, क्योंकि ये शेयर्ड अकाउंट होते हैं ग्रामरली के। तो ये यहाँ से आप लोगों को कंटेंट डिलीट हो जाए तो अच्छी बात होती है। सर, कुकीज लेने के बाद कैसे यूज करेंगे ग्रामरली, वो तो मैंने बता दिया। अच्छा, अब अगर किसी को नहीं समझ आया अब तक ये चीज, तो मैं रिपीटेडली एक चीज को ना बताऊं, टाइम जाया ना हो, उसका अच्छा तरीका ये है कि आप लोग यूट्यूब जाके करें हाउ टू यूज ग्रामरली, या लिख लें ओनली ग्रामरली कुकीज, हाउ टू यूज ग्रामरली कुकीज। तो आपको पूरी कई वीडियोस आ जाएंगी, बहुत अच्छे से, मेरे से ज्यादा अच्छे से समझा देंगे आपको। अच्छा, अब कैनवा का भी सेम तरीका था। कैनवा का भी हमें यहीं से मिल जाना चाहिए था कुकी का कोड, तो हमारा काम चल जाता। वगरना आप कैनवा के लिए एक वेबसाइट है बिंगो टिंगो, आप लोग बिंगो टिंगो सर्च कर लें और ये वेबसाइट आ गई, आप इसको ओपन कर लें। तो बिंगो टिंगो के ऊपर आने के बाद यहाँ पे डाउनलोड लिंक्डइन हो गया, बेस्ट प्लेटफॉर्म आउट गेटर, ठीक है। साइट इज डिसेबल्ड, रिमूविंग एड ब्लॉक्स और दिस इशू। अच्छा, अब इसका ये कर सकते हैं हम, हमें नहीं पता कि अब इसके अंदर कैनवा वाला वो मेथड कहाँ पे पड़ा हुआ है। हम लोग गूगल पे अगेन वापस जाते हैं और लिखते हैं बिंगो टिंगो स्पेस कैनवा प्रो, तो वो हमें सीधा लिंक ही उसी का दे देगा जहाँ पे कैनवा के रिलेटेड उसकी पोस्ट पड़ी है। बिंगो टिंगो, चलें, ये भी नहीं हो रहा। जहाँ पे पैसे नहीं लगाने होते और जुगाड़ू तरीके होते हैं, फिर वहां पे इतना थोड़ा बहुत आप लोगों को सहना पड़ेगा। नो लॉन्गर अवेलेबल, इंपॉर्टेंट नोटिस, हैप्पी न्यू ईयर 2020 इमेजेस वर डाउनलोडेड। अच्छा जी, उसने कहा जी इंपॉर्टेंट नोटिस बिंगो टिंगो ने भी कैनवा प्रो देना बंद कर दिया है। तो एक और वेबसाइट थी, वहां से भी मिलता था। चलें, अब मे भी मुझे ना मिले, अब मे भी मुझे ये कैनवा ना मिले, आप लोग एक काम करेंगे, आप लोग फिलहाल कैनवा का अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे canva.com ओपन करके, और यहाँ पे आप लोग साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आप लोग अपने ईमेल वगैरह का इस्तेमाल करते हुए अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। जैसे
नॉर्मल अकाउंट्स हम लोग क्रिएट करते हैं। तो ये अकाउंट जो आप लोगों का क्रिएट होगा वो एक नॉर्मल अकाउंट होगा, वो प्रो अकाउंट नहीं होगा। लेकिन जो नॉर्मल अकाउंट होता है वो भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। आज का लेक्चर चूंकि हमारा था फाइवर गिग इमेज क्रिएशन के हवाले से, तो हम लोग आज इसे मजीद कंटिन्यू करते हैं, फाइवर गिग इमेज देख लेते हैं कैसे बनती है। और उसके लिए आप लोग वही फाइवर का नॉर्मल अकाउंट यूज कर लेंगे। प्रो बेशक ना हो फिर भी वो काम करता है, कुछ एसेट्स होंगे जिनको आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो मैं कल तक कोशिश करूंगा आप लोगों को कैनवा प्रो का वर्किंग मेथड भी दे दूंगा। और उसके लिए वो नॉर्मल अकाउंट वैसे भी बनाना लाजमी है जो आप लोग आज बनाएंगे, और जो मैं बनाने का आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आप लोग कैनवा का अपना एक अकाउंट क्रिएट करें, ट्रायल पे अकाउंट होगा, आप लोग उसका इस्तेमाल करते हुए काम कर सकते हैं। ठीक है जी, कंटिन्यू करें आगे। दो चीजें हमारी ऑलमोस्ट क्लियर हो गई हैं। हाउ टू यूज ग्रामरली प्रीमियम, हाउ टू यूज कैनवा प्रो। ये हमें प्रो वाला मेथड तो नहीं मिला, कल देख लेंगे। आप लोग canva.com पे जाके उसका नॉर्मल जो ट्रायल अकाउंट होता है वो रजिस्टर करके अपना काम कर सकते हैं। कोई पेड के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं जो नॉर्मल बंदा यूज नहीं कर सकता, तो वो हम लोग कल तक देख लेंगे, कोई मसला नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं, हाउ टू क्रिएट फाइवर गिग इमेज, कि हम लोग अपनी फाइबर की गिग इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये आ गए जी हम लोग कैनवा पे। लॉगिन कर लेने के बाद सेम यही विंडो आप लोगों के सामने होगी जो इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद है, आप लोगों के सामने मौजूद है। अच्छा, अब फाइबर गिग इमेज क्रिएट करनी है, वो होती क्या है, वो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। अभी मैं अगर फाइवर पे वापस आऊं और किसी भी कैटेगरी के अंदर जाऊं, तो उस कैटेगरी के अंदर आप लोगों को अच्छे से पता है कि वहां पे लोगों की गिग्स मौजूद होती हैं। ठीक है, मैं वीडियो एड्स एंड कमर्शियल्स के अंदर आ गया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबकी गिग्स पड़ी हुई हैं। ये 4 गिग्स ऊपर मौजूद हैं और ये 4 गिग्स बाकी नीचे मौजूद हैं। अब ये इमेजेस जो सामने आप लोगों को नजर आ रही हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फाइवर गिग इमेज। ये फाइवर गिग इमेज है, ये फाइवर गिग इमेज है। आप लोग डिस्क्रिप्शन लिख के बैठे हैं, कंटेंट राइटिंग आती है आपको, आप लोग कीवर्ड रिसर्च सीख के बैठे हैं, आप लोग अच्छे से टाइटल बना रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। लेकिन ये फाइबर गिग इमेज क्रिएट करते हुए भी तो आप लोगों को कम से कम ये इमेजेस बनाने का तरीका भी तो आना चाहिए। इन इमेजेस बनाने की अहमियत क्या है। अब मैं बीइंग अ बायर, जब मैंने आगे यहाँ पे सर्च किया फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल राइटर, तो मेरे सामने जब रिजल्ट्स आते हैं तो मेरे लिए अट्रैक्टिव चीज जो मुझे अपनी तरफ तवज्जो दिला सकती है वो क्या है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। या वो ये हो सकती है कि मैं इनके टाइटल पढ़ूं, या किसी भी गिग का, किसी भी बायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो वे है वो है आप लोगों की गिग इमेज। आप लोगों की गिग इमेज जितनी अच्छी बनी हुई होगी, प्रोमिनेंट होगी, तो बायर जो होगा वो स्क्रॉल करते हुए लॉट ऑफ थंबनेल्स या गिग्स में से गुजरते हुए उस गिग की तरफ उसकी तवज्जो जरूर जाएगी जो बाकियों से थोड़ी मुनफरिद बनी हुई होगी। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी गिग इमेजेस अट्रैक्टिव क्रिएट करनी चाहिए ताकि हम लोग बायर की तवज्जो ले सकें। ओके, तो गिग इमेज का बड़ा किरदार है फाइव बायर की तवज्जो अपनी तरफ लाने के लिए, क्योंकि अगर कोई भी बंदा स्क्रॉल कर रहा है बीइंग अ बायर किसी को ऑर्डर देने के लिए, तो इतनी उसके पास ऑप्शन मौजूद है, वो किसी की गिग ओपन करके उसको पढ़ सकता है। तो अट्रैक्शन के लिए उसके किसी भी गिग की तरफ देखने के लिए एक टाइटल मौजूद है, आप लोगों को टाइटल इसलिए अच्छा देना चाहिए, और एक इमेज होती है। तो हम इमेज बनाना सीखेंगे कि हम लोग इमेज कैसे बना सकते हैं।
तो हम लोग पहले गूगल के अंदर चलते हैं और गूगल से चल के पूछ लेते हैं कि फाइबर गिग इमेज का साइज क्या चल रहा है। फाइबर गिग इमेज साइज हम लोग लिख लेते हैं, तो वो हमें यहाँ पे इंडिकेट करके बता देता है जी रिकमेंडेड इमेज साइज जो है वो है 1280/769। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यही गिग इमेज का साइज रखना चाहिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमें गूगल के जरिए कौन सी वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है, इट सेल्फ गूगल fiverr.com प्रोवाइड कर रहा है। उनका ऑफिशियल साइज गिग इमेज बनाने का ये है। अब हमें पता चल गया 1280/769 बनानी हमने कहा थी, कैनवा के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्रिएट अ डिजाइन पे आएंगे। कैनवा का अगर शॉर्ट इंट्रोडक्शन कराऊं तो कैनवा एक ऐसा टूल है जिसके अंदर आप लोग खूबसूरत से ग्राफिकल एसेट्स, खूबसूरत सी इमेजेस बना सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। और इसको हम आगे चल के बहुत डिटेल में देखेंगे, फिलहाल हम इसको गिग इमेज क्रिएशन की हद तक देख रहे हैं। तो साइज क्या था, 1280/769। कैनवा के अंदर आके यहाँ पे एक बटन मौजूद होता है क्रिएट अ डिजाइन, आप इस पे क्लिक करें। देन ये जो आप लोगों के पास डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, इसके अंदर एक ऑप्शन मौजूद है कस्टम साइज। ठीक है, आप लोगों ने इस कस्टम साइज पे क्लिक करते हुए यहाँ पे लिख देना है 1280/769। क्रिएट न्यू डिजाइन करें। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने एक ब्लैंक कैनवस ओपन हो चुका है, जिसको आप लोग कैनवस भी बोल सकते हैं, जिसको आप लोग वर्किंग एरिया भी बोल सकते हैं, ये व्हाइट वाला। अब इसके अंदर जो भी आप लोग डिजाइन बनाएंगे ये 1280/769 के साइज का बनेगा और आप लोगों की गिग इमेज के ऊपर परफेक्टली प्लेस होगा। ये अब खाली है। अब कैनवा के इस इंटरफेस को समझ लेते हैं, पूरे इंटरफेस को जरा समझिएगा। ये तो हो गया आप लोगों का कैनवस वर्किंग एरिया, और ये ऊपर आप लोगों का इस साइड पे जो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों का टूल बार हो गया। नंबर 1 टूल है डिजाइन, आपके पास यहाँ मौजूद है। अलॉट ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। कोई भी चीज आप लोग इस इमेज के अपलोड करके पीसी में से यहाँ पे ला सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए ये इस्तेमाल होगा। आपके सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पड़े होंगे। कोई इमेज इंपोर्ट करनी है यहाँ से होगा। इस कैनवस का बैकग्राउंड चेंज करना है यहाँ से होगा। उसके बाद ये एप्स का एक और ऑप्शन है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करके मजीद चीजें भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले पहले हम लोग आ जाते हैं डिजाइन के अंदर, और यहाँ पे हम लोग किसी भी डिजाइन के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का वो डिजाइन जो है वो आप लोगों के वर्किंग एरिया आपके कैनवस के ऊपर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाता है। मतलब यहाँ पे डिजाइन के अंदर बने बनाए डिजाइन मौजूद हैं, जिनको हम लोग एक क्लिक के ऊपर अपने करंट डिजाइन के ऊपर इसको प्लेस कर सकते हैं। ये देखिए आप लोग, ये आप लोगों ने अक्सर यूट्यूब की थंबनेल्स ऐसी बनी हुई देखी होंगी। सेम आप लोग इसी तरह की खूबसूरत किस्म की गिग इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग ये गिग इमेज देखें, ये ऑलरेडी बने बनाए डिजाइन हैं जिनका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक डिजाइन है, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक डिजाइन है, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बैक पे जाके आगे स्क्रॉल डाउन करता हूँ डिजाइन को, ये एक और डिजाइन है, आप लोग ये गिग इमेज बना सकते हैं। आप लोग ये गिग इमेज बना सकते हैं। अब देखें इस इमेज के ऊपर ये लाइंस आ रही हैं, क्योंकि हमारा कैनवा पेड नहीं है, इसलिए वो हमें ये इमेज यूज करने की फ्री में परमिशन नहीं दे रहा। तो ये इमेज या हम लोग डिलीट कर दें, लेकिन पिछली के ऊपर भी वही आ रहा है, तो हम लोग कोई और टेम्पलेट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं एक इमेज। अच्छा, वगरना ये डिजाइन भी ले सकते हैं, ये डिजाइन भी ले सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग कोई एक ऐसी इमेज लेते हैं जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई कंपल्शन ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये, अब यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वीडियो गॉट 1 मिलियन व्यूज इन 2 वीक्स। दिस वीडियो गॉट के ऊपर क्लिक करके मैं कुछ भी लिख सकता हूं, क्रिएट यूट्यूब थंबनेल्स। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं एडिट करके। क्रिएट को उठा के आप लोग यहाँ पे सेंटर में भी ला सकते हैं। इसके बैकग्राउंड में ये जो ब्लू किस्म का
इसका बैच था, इसका साइज आप लोग छोटा कर सकते हैं। इवन ये येलो साइज था, इसका आप साइज बढ़ा के ये इमेज के बैकग्राउंड तक ला के लेके जा सकते हैं, या इस क्रिएट वाले और इस साइज को आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप पे हो रही हैं। और ये इमेज जो है, आप इस इमेज को इवन डिलीट भी कर सकते हैं। इमेजेस में आके आप लोग यहाँ पे किसी पेन की यूट्यूब की इमेज ला सकते हैं। यूट्यूब में लिख देता हूँ। अब बैकग्राउंड के अंदर आप लोग ये यूट्यूब का इमेज भी लगा सकते हैं, लेकिन ये फ्री में नहीं लगाने दे रहा। फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज बैकग्राउंड में लगा देता हूँ, या मैं अगेन बैकग्राउंड में आ गया और बैकग्राउंड में आके मैं इमेज सर्च कर लेता हूँ। यूट्यूब नहीं दे रहा मुझे, थंबनेल में भी ना दे, नहीं दे रहा। ओके, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इमेज। इमेज के ऊपर आ गया, मैं इसी पे क्लिक करूंगा, मेरा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। मैंने इस पे क्लिक किया, मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया। इवन मैं यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर भी लगा सकता हूँ। बैकग्राउंड के अंदर मेरे पास सारी फ्लेक्सिबिलिटी है ना अपने बैकग्राउंड क्रिएट करने की। अगेन मैं डिजाइन में वापस आके किसी डिजाइन के ऊपर क्लिक करके अपना जो डिजाइन है मैं उसे एक क्लिक के अंदर बदल भी सकता हूँ दोबारा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये अब लगाना चाहता हूँ, मुझे वो पसंद नहीं, मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अगेन यहाँ पे आ गया। तो कैनवा एक ऐसी चीज है जिसके अंदर टेम्पलेट्स प्री मेड मौजूद हैं और आप लोग उनको डिलीट करके कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगेन वही यूट्यूब थंबनेल्स। इसका साइज में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ ताकि इसका साइज मैं मजीद इंक्रीज कर सकूँ। ये मुझे नीचे वाला सब्सक्राइब वाला बटन नहीं चाहिए तो डिलीट कर दें। मैं इसको मजीद यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। यूट्यूब थंबनेल, इसको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ और यहाँ पे मैं कोई थंबनेल का और साइज भी लेके आ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हाँ, ये देखिए थंबनेल के ऊपर तो बड़ी प्यारी प्यारी थंबनेल है। अब इसको अगर रिप्लेस करूँ, ये देखें बनी बनाई थंबनेल। अच्छा, ये एक और थंबनेल। तो सेम आप लोग बना सकते हैं अपनी यहाँ से गिग इमेजेस। अब ये तो मैं आप लोगों को हल्का सा बताया कि टेम्पलेट्स डिजाइन्स मौजूद हैं। एलिमेंट का इस्तेमाल बताता हूँ, अपलोड का भी बताता हूँ, टेक्स्ट का भी बताता हूँ, फोटोज का बता दिया। फोटोज आप लोग यहाँ से कोई भी इंपोर्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड का भी मैं ऑलरेडी हल्का सा बता दिया। अब हम एक काम करते हैं, हम लोग अपनी प्रॉपर गिग इमेज क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट राइटिंग की क्या गिग इमेज क्रिएट होगी। मेरा बैकग्राउंड कैनवस बिल्कुल आ गया फ्री। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिजाइन्स के अंदर आके राइट लिखता हूँ। राइटिंग के रिलेटेड क्या यहाँ पे मेरे पास थंबनेल्स ऑलरेडी बनी बनाई मौजूद हैं। हाँ जी हैं। ये थंब राइटिंग के ऊपर आ गई। ये एक और थंबनेल है, राइटिंग के ऊपर है, द परफेक्ट ब्लॉग पोस्ट। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कंटेंट देन राइटर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेटमेंट 24/7 अवेलेबल। ये थंबनेल क्रिएट हो गई आपकी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूं पेट आर्टिकल राइटर। अब इसका साइज मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ इतना आता है ये। और इसके नीचे जो बॉक्स मौजूद था बैकग्राउंड में, इसका साइज में मैं बड़ा कर देता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं बिल्कुल इसके सेंटर में रख देता हूँ। पेट आर्टिकल राइटर 24/7 अवेलेबल। पेट के लिए मैं इसका बैकग्राउंड का बैच का साइज कम कर सकता हूँ। इवन मैं उठा के इसको यहाँ पे भी रख सकता हूँ। मेरी अपनी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है इस चीज के अंदर। अच्छा, यहाँ पे मैं अब आता हूँ एलिमेंट्स के अंदर। एलिमेंट का फंक्शन देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेट। अब मैं ग्राफिक्स के अंदर आ जाता हूँ या फोटोज के अंदर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये इमेज मिली एक, लेकिन ये पेड इमेज है, लाइनिंग आ गई। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, पेट पीएनजी कर देता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड क्लियर इमेजेस आए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे से कुछ पेट्स की इमेजेस ले लेता हूँ। ये एक मैंने कैटो की जी इमेज ली। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ पे बिठा सकता हूँ।
लेकिन इसके ऊपर लाइनिंग है, मैं ये यूज नहीं करना चाहिए मुझे। मैं अगेन आया, यहाँ पे एक और पेट की इमेज ली मैंने, और इसको मैं फ्लिप करके इसको इस तरफ इसकी डायरेक्शन कर देता हूँ, लेकिन स्टिल इसके ऊपर भी लाइनिंग आ रही है, मुझे ये भी यूज नहीं करनी चाहिए। ये एक और पेट है, इसको मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ, इसका साइज मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, लेकिन फिर भी इस पे लाइनिंग आ गई। ये कैनवा प्रो के अंदर नहीं आनी थी। एक और कैटो है जी, इसको रख देते हैं यहाँ पे, लेकिन ये अच्छी नहीं लग रही। ये है बड़ी प्यारी सी एक किटन, ये, लेकिन उसके ऊपर भी लाइंस आ गई, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ये ब्लैक पेट है, इस तो मेरे अल्लाह, हाँ बल्कि सॉरी, ये जिसके ऊपर क्राउन बने हुए हैं, इसके ऊपर ये लाइन जरूर आएंगी। तो हम लोगों ने क्राउन के बगैर वाली कोई ना कोई इमेज लेनी है। अब सब पे ही क्राउन बना हुआ है, क्राउन वाली सारी प्रो इमेजेस हैं, इसके ऊपर नहीं है क्राउन। ये बिल्ली ली जी मैंने, इसको फ्लिप करके मैंने इसकी ये डायरेक्शन दे दी, और यहाँ पे रख के इसको थोड़ा मैं टिल्ट कर देता हूँ, नहीं सॉरी वैसे ठीक है। अब इसका साइज मैं थोड़ा छोटा कर दे सकता हूँ, ये यहाँ पे, या मैं ये कर सकता हूँ, ये मजीद थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, ये। तो मैंने अगर पेट इमेजेस की बात की है या पेट आर्टिकल की बात की है, तो मैं सक्सेसफुली अपनी बात को साबित करने के लिए एक पेट इमेज यूज कर चुका हूं, जो अब बड़ी अट्रैक्टिव फील हो रही है मुझे पहले से। ठीक है। अच्छा, या मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि हम एक कंटेंट इमेज क्रिएट करते हैं यहाँ पे कंटेंट राइटिंग की। मैं एक ब्लैक कैनवस लिया मैंने, पहले मैंने क्या किया, टेम्पलेट यूज की। टेम्पलेट के अंदर मैंने पेट चेंजिंग ये वो करके एक पेट डाल दिया और मेरा काम हो गया। अब हम ब्लैंक कैनवस के ऊपर अपना डिजाइन क्रिएट करेंगे बगैर किसी डिजाइन टेम्पलेट को यूज किए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स के अंदर राइट आके लिखता हूँ। तो राइटिंग के रिलेटेड वो मुझे बहुत सारी यहाँ पे इमेजेस प्रोवाइड कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक इमेज ले लेता हूँ ये वाला, इसको यहाँ तक मैं लेके आता हूँ। इमेज थोड़ा छोटा है, इसको चलें इतना करके देखते हैं, ये यूं आ तो गया, लेकिन अब मैं राइटिंग कहाँ पे करूँ, मुझे कोई और इमेज लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं यार राइट करके आगे कर देता हूँ पीएनजी, ताकि बैकग्राउंड क्लियर वाली मुझे इमेजेस मिले, लेकिन जो इमेजेस मुझे मिल रही हैं फिर मेरे रेलिवेंट नहीं है। राइट के अलावा मैं यहाँ पे कंटेंट भी लिख सकता हूँ, कंटेंट, ये देखें कंटेंट के रिलेटेड मुझे इमेजेस मिल गई। कंटेंट इज किंग, ये इमेज मैं यूज कर सकता हूँ अपनी थंबनेल पे, लेकिन थंबनेल पे लाइन आ गई है, वो इसे मैं यूज नहीं कर सकता। अलबत्ता ये एक इमेज आ गई, इसके ऊपर भी क्राउन बना हुआ था, ओके। चले मैं यहाँ पे पेन लिख देता हूँ, पेन। मेरे को बहुत सारे पेन की इमेजेस आ रही हैं। चले मैं ये एक बड़ी इमेज ले लेता हूँ एज अ बैकग्राउंड। ये, इसको मैं इतना फैला देता हूँ, ये देखें इमेज तो बन गया प्यारा। अब इस इमेज का हम लोगों ने करना क्या है, कि अब हम लोगों ने इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेंट राइटिंग। अब इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आके मैं इसका कलर वाइट कर सकता हूँ। सेम मैं इसका कलर कम या ज्यादा कर सकता हूँ। इसके फॉन्ट का जो स्टाइल है, वो मैं फॉन्ट का स्टाइल बदल सकता हूँ इसके। फॉन्ट का स्टाइल बदल दिया मैंने, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब दोबारा एलिमेंट्स में आता हूँ, 24 आवर्स लिखता हूँ, 24 आवर्स की कोई बैच मिल जाएगा मुझे। 24 आवर्स स्पोर्ट, 24 आवर्स, 24 आवर्स, 24 आवर्स स्पोर्ट, 24 आवर्स में ग्राफिक्स में आता हूँ, मुझे ये चाहिए 24 आवर्स सर्विस। ये एक मुझे छोटा सा बैच मिल गया। अब इस बैच को उठा के मैं यहाँ पे लिखा सकता था, लेकिन इसके ऊपर क्राउन बना हुआ है, लेकिन मैं इसे यूज नहीं कर सकता। हाँ, ये इसके ऊपर नहीं बना हुआ, इसको मैं यूज कर सकता हूँ अपनी इमेज के अंदर।
एंड इवन मैं इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ। ये देखिए 24 आवर्स का मैंने साइन भी डाल दिया कि हाँ जी मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ अगर आप मेरे से काम कराते हैं। 24/7 सपोर्ट, इसके ऊपर भी क्राउन बना हुआ है। ओके, आप तसल्ली रखें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कैनवा प्रो का तरीका भी कल जरूर बता दूंगा। तो यहां से मुझे इमेज लेना चाहिए, चलें फॉर एग्जांपल मैं ये रख देता हूँ 24 आवर सर्विस कंटेंट राइटिंग। अगर अभी भी बुरा लग रहा है तो मैं एलिमेंट्स के अंदर आता हूँ और यहाँ पे से मैं एक शेप ले लेता हूँ। ये देखें, ये एक शेप ली मैंने, इस राइटिंग के बैकग्राउंड में इसको मैं डालता हूँ और इसका साइज मैं यहाँ तक कर देता हूँ। टेक्स्ट को पकड़ के मैं जूं ही इस शेप के अंदर रखता हूं तो एक बीच में पिंक लाइन इंडिकेट कर रही है कि अब मेरा सेंटर में मौजूद है मेरा ये कंटेंट राइटिंग की हेडिंग और पीछे पीछे वाला एलिमेंट। अब उस पीछे वाले एलिमेंट का कलर चेंज कर देता हूँ प्योर वाइट, और टेक्स्ट का कलर मैं अगेन चेंज कर सकता हूँ, मैं कर देता हूँ ब्लैक। और इस नीचे जो पट्टी मौजूद है इसको मैं पकड़ के क्लिक करके इसका ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर सकता हूँ। ये देखें, अब पहले से थोड़ा ज्यादा खूबसूरत हो गया है। इट मीन्स कि हम लोग कैनवा के अंदर नॉट ओनली के टेम्पलेट इस्तेमाल करें, बल्कि हम लोग अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी से डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स को एक जगह इकट्ठा करके भी अपनी मर्जी की एक पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर ये बन गई है, फाइनल है, हम लोग इसको डाउनलोड करने के लिए जाएंगे शेयर में, देन हम लोग क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपनी वो इमेज सिलेक्ट कर लेंगे जो हम लोग डाउनलोड करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने एक ही फ्रेम के अंदर काफी इमेजेस क्रिएट कर दी थी। तो सिलेक्ट के अंदर आके मैं ये इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ और डन, और उसके बाद मैं इसे डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, वो कहता है आपने एक एलिमेंट यूज किया है जो पेड एलिमेंट है, ये आप यूज नहीं कर सकते। चले नहीं, कोई नहीं, मैं इस एलिमेंट को डिलीट कर देता हूँ और एलिमेंट्स के अंदर आके मैं 24 दोबारा लिख के कोई और फ्री वाला एलिमेंट देख लेता हूँ, ताकि हमें कैनवा भाई की मेहनत न करनी पड़े। 24 आवर्स, आइए मैं फ्री वाला उठा लेता हूँ, कोई नहीं, और इसको मैं वाइट कलर दे देता हूँ। ये 24 आवर्स अवेलेबल हूँ, ये नहीं कि मैं, देन फाइनली मैं शेयर पे जाता हूँ, डाउनलोड, और यहाँ पे से मैं वही इमेज चूज कर लूंगा जो मुझे डाउनलोड करनी है, और मैंने करनी है ये वाली, डन, और उसके बाद डाउनलोड। जब मैं डाउनलोड करूंगा तो ये इमेज मेरी डाउनलोड होकर मेरे पीसी के अंदर आ जाएगी। अब इस इमेज का साइज क्या बनेगा, 1280/769 जो मैंने क्रिएट किया था। ये जी आप लोग देख सकते हैं इमेज बन के हमारे लैपटॉप, हमारे कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो चुकी है। हम लोग जब अब कल गिग क्रिएशन सीखेंगे तो इसी तरीके से हम लोग अपनी गिग इमेजेस क्रिएट करेंगे। आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि आप लोग कितनी अच्छी इमेजेस बनाते हैं। इंस्पायरेशन, मोटिवेशन और सैंपल्स देखने के लिए आप लोग अपने कंपेटिटर्स को देख सकते हैं। आप लोगों के कंपेटिटर्स ने कैसी बनाई हुई हैं, आप लोग वहां से आइडिया लेके बना सकते हैं। लेकिन कैनवा आप लोगों के लिए एक कम्पैक्ट टूल हो सकता है जो आप लोगों के ग्राफिकल नीड्स और आप लोगों की वीडियो वगैरह बनाने के लिए आप लोगों को बहुत हद तक मददगार साबित होगा। तो मुझे यहाँ तक बता दें, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एक स्टेप के ऊपर रुक के आप लोगों से मैं बात नहीं कर सकता था, तो मुझे यहाँ तक बता दें कैसा है कैनवा, और क्या करेंगे आप लोग। कैनवा का इस्तेमाल करके बन जाएगा आप लोगों का अच्छा इमेज बना लेंगे। मजा आया ना। अब कैनवा एक ऐसी चीज है जिससे आप लोग अपनी डेली रूटीन की जरूरियात पूरी कर सकते हैं। आप लोग अपने लिए इमेजेस बना सकते हैं। और यकीन करें, मैं फोटोशॉप डिजाइनर था, मैं फोटोशॉप पे काम करता था, और फोटोशॉप एक बहुत टफ टूल था एक ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए। तो मैं जब से कैनवा पे शिफ्ट हुआ हूँ मेरे तमाम जरूरियात चुटकियों के अंदर बड़ी खूबसूरत तरीके से पूरी हो जाती है। मैं अब एडोब फोटोशॉप यूज नहीं करता। बहुत टफ है सर, समीना सरफराज कमाल करती हैं। जिस बच्चे को अभी भी टफ लग रहा है वो बच्चा काइंडली यूट्यूब कंसल्ट करे। एक चीज याद रखिएगा,
कभी भी जहन के अंदर ये चीज ना आने दीजिए, दिया करें कि ये चीज टफ है। जब आप लोगों के जहन में ये आ जाता है कि ये चीज टफ है, हाँ हाँ समीना, आप कह रही हैं कि एडॉप्ट टफ है। एडॉप्ट वाकई टफ है, लेकिन ये बहुत आसान है। और कभी भी किसी चीज को ट्राई, प्रैक्टिकल और मेहनत किए बगैर ना कहा करें कि ये मुश्किल है। एडॉप्ट भी मुश्किल नहीं है सर, कैनवा तो मजे का है, बिल्कुल ऐसे ही। कल मैं प्रो का मेथड बता दूंगा, इससे वीडियो भी बन जाती है। मेरे YouTube चैनल के ऊपर कैनवा वाली जितनी वीडियोस पड़ी हैं, मेरे YouTube सोहेल सरदार वाले चैनल के ऊपर कैनवा के रिलेटेड 2-4 वीडियोस पड़ी हैं, आप लोग उसको भी जरा देख लीजिएगा। तो वो सारी वीडियोस मैंने कैनवा से ही बनाई हैं। लिंटा, लिंटा मैं उस बारे कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, आज का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट है। हम लोगों ने ग्रामरली प्रीमियम देखने का तरीका देखा है, कैनवा की थंबनेल क्रिएट करने का तरीका देखा है। थंबनेल का साइज जो होता है वो 1280 बाई 769 होता है। आप लोग यूट्यूब पे जाके कैनवा को सर्च करें और कैनवा गिग इमेजेस या फाइवर गिग इमेजेस या वैसे कैनवा के ऊपर चीजें क्रिएट करने का तरीका देखें। आप लोग बहुत कुछ बना सकते हैं। और उसके बाद कैनवा प्रो का तरीका मैं आप लोगों को कल बता दूंगा। और अब आप लोगों के क्वेश्चन लेते हैं। जी मेहताब। जी मेहताब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मेहताब। सर आपने फाइवर अकाउंट जो सबमिट कर बच्चों ने करवाने थे सर, वो हो गए हैं? एक्चुअली मैंने काफी स्टार्टिंग से लेक्चर नहीं लिया था मैंने। काफी बच्चों ने करा दिए और काफी बच्चों ने कराने हैं अभी। तो उसके ऊपर जी पाबंदी सर। नहीं करते। आप लोगों के पास दिन है, काफी दिन है। आप लोग डेली बनाएं अपनी प्रोफाइल्स, जिन जिन बच्चों की रह गई, और सबमिट करवाते रहें। ठीक ठीक सर। तो सर जो आपने कुकिंग सॉरी कुकिंग कह रही कुकी जनरेटिंग ऐप यूज की है सर, ये ऐप मतलब टूल है कोई? हाँ, कुक सारा दिन कुकिंग करवाते हैं आपसे? एक्चुअली सर हाउस वाइफ में तो सारा दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, इसलिए अच्छा मुझसे कुकिंग ही निकल गया। अच्छा, हम लोगों ने देखा कुकी एडिटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। कुकी हाँ जी एडिटर बिल्कुल सर। कुकी एडिटर बेसिकली एक क्रोम एक्सटेंशन है। आप लोग इसे हम्म। इंस्टॉल करेंगे और ग्रामरली, कैनवा या किसी भी टूल की आप लोग कुकीज कॉपी करके उसके अंदर डालेंगे तो वो उसको प्रो अकाउंट को रन कर देगा आपके लिए। मतलब जो पेड टूल्स हैं वो हम फ्रीली यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, कुकी एडिटर का इस्तेमाल करते हुए कहीं से कुकीज कॉपी करके लाएं, कुकी एडिटर में डालें, वो चीज चल जाएगी। तो सर कभी ऐसे हुआ है कि फाइवर अकाउंट पे गिग पे सब मतलब किसी ना किसी की सेम एक जैसी तस्वीर भी लगी हो? किस ऐसा चीज की? इत्तेफाक हो सकता है? क्या लगी हो? मतलब एक जैसे मतलब जो तस्वीर है वो सेम हो जाए कंपटीटर की और मतलब हमारी, ऐसे हो जाए तो देखें, कोई मसला तो नहीं है? अगर आप खुद बनाते हैं तो ये मुमकिन ही नहीं है एक जैसी हो जाए। और अगर ठीक। हो भी जाती है कि आप लोग एज इट इज टेम्पलेट यूज करते हैं और बाई चांस एज इट इज वर्डिंग यूज करते हैं, हो भी जाती है, तो वो बाई चांस वाला सीन तो चलो चल जाता है। आप लोग जानबूझ के किसी की इमेज कॉपी नहीं कर सकते। ठीक ठीक है सर। थैंक यू। जी थैंक यू जी। पहला ये आप मेरा नहीं ख्याल कि कुकी एडिटर आप इस्तेमाल कर सकें मोबाइल पे। जी मोहम्मद रिजवान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान। तो सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम प्रीमियम यूज करेंगे, ये जो है कैनवा। कैनवा नहीं सर जी, प्रीमियम जो हम यूज कर रहे हैं, ग्रामरली सर। ग्रामरली। हाँ, जी। तो जब हम इसमें अपना आर्टिकल डालेंगे तो वो हमारा आर्टिकल को चुरा तो सकता है, जैसे वो अकाउंट पड़े हुए थे उधर बाकी भी। इसीलिए मैंने आपको कहा है जो ही चेक करें उसी वक्त डिलीट कर दें। सर जी अगर डिलीट ना भी करें तो उनके पास वो फौरन उठा लें तो फिर तो इशू बन सकता है। उसके लिए फिर आपको पैसे भरने चाहिए, अपना डेडिकेटेड ग्रामरली अकाउंट लेना चाहिए।
तो सर जी, जो हम नया एक क्रेडिट कार्ड लेते हैं उसमें $200 होते हैं ना, तो हम उसके साथ बना सकते हैं अपना अकाउंट? आप परचेज भी कर सकते हैं और सीसी वाला मेथड भी होता है, और सीसी वाले मेथड से लोग फ्री बना लेते हैं। जी जी सर, वही मैं बात कर रहा हूँ, CCC वाला लेकिन मेथड। वो मेथड मुझे आता नहीं है। मैं अगर समझ के इनको सिखाने भी बैठूं ना, इन बच्चों के दिमाग चकरा जाना है। तो मेरी कोशिश होती है इन बच्चों के साथ फिर मैं वही चीज शेयर करता हूँ जो इजी होती है, आसान होती है और वो यूजेबल होती है। वो तरीके हैं, अगर आप उसके ऊपर कर सकते हैं जरूर करें ट्राई, आपको अकाउंट मिल जाएगा। ठीक हो गया सर जी। तो सर जी, मैं 2-3 दिन तक अपना अकाउंट क्रिएट करूंगा। पहला अकाउंट मेरा है, लेकिन उसको मैंने बंद करना है, फिर फाइवर से कांटेक्ट करना है, जो उनकी सपोर्ट है फाइवर वालों की, तो फिर और नहीं जब बना। आप ग्रामरली का कम से कम क्रिएट करें दोबारा अकाउंट इस तरीके से, तो उसकी वीडियो क्रिएट करके ग्रुप में डाल दीजिएगा। नो इशू सर, मैं कर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, अल्लाह। जी अमीर हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने आपसे पूछना था, वो मैं बना रहा था अपना अकाउंट फाइवर का, तो ठीक मुझे है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है एक जगह पे। बोलें। सर, वो गिग टाइटल जहाँ पे लिखना है, तो वहाँ पे वो पूछ रहा है 80 वर्ड्स मैक्सिमम, नीचे कैटेगरीज दे रहा है, फिर उसके नीचे कर रहा गिग है। क्रिएशन पे तो हम अभी गए ही नहीं है। सर ये फिर चला गया, पता नहीं, मुझे कुछ चला समझ नहीं। गया है तो मैंने आपको कल बताया था, ये चला भी जाएगा और पहली दफा अकाउंट क्रिएट करते हुए आप लोगों को वहां तक लेके भी जाएगा। आप लोग कुछ भी फर्जी डाल दें अपनी प्रोफाइल कंप्लीशन के लिए, कुछ भी फर्जी डाल के नीचे पहला पेज का स्टेप सेव एंड एग्जिट करके बंद कर दें, हर चीज आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाए। गिग क्रिएशन हम लोग तसल्ली से देखेंगे। सर यहाँ पे वो उसने लिखा हुआ है ऑप्शन सेव एंड कंटिन्यू। हाँ, तो सेव एंड कंटिन्यू कर दें। सर ये फिर नीचे उसने दिया हुआ है ना पॉजिटिव कीवर्ड्स, इसमें वो कह रहा है कि 5 टैग्स मैक्सिमम यूज लेटर्स एंड नंबर्स ओनली। अपना नाम लिख दें हमजा भाई, अमीर हमजा लिख दें। मैं ये कह रहा हूं कि ये ड्राफ्ट में जाएगी कि ये पब्लिक नहीं होगी। अकाउंट कंप्लीशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए फर्जी कुछ भी लिख दें, सलाम ठीक दुआ लिख दें और उसको सेव एंड कंटिन्यू कर दें ताकि प्रोसेस कंप्लीट हो जाए बस। ठीक है सर, ओके सर। जी जी अदनान असलम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि हम फाइबर अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है? तो ठीक जो है। अभी हम कैनवा पे एक इमेज क्रिएट करना सीखा है, तो जो जी हमने कल सीखा है कि फाइबर की प्रोफाइल पे जो पिक लगानी है, तो क्या यही लगानी है पिक? देखें, प्रोफाइल पिक्चर पे तो आप लोग अपनी लगाएं। अगर कंपनी की लगानी है तो वो भी आप लोग कैनवा से क्रिएट कर सकते हैं, वगरना गिगी में जो है वो गिगी में जिस तो हम लोग यहीं से बनाएंगे। अच्छा, मेरा मतलब था कि जो प्रोफाइल पिक है उसकी कोई इतनी अहमियत तो नहीं है। क्यों नहीं है सर, अगर आपकी पर्सनल पिक्चर लगी हुई है तो वो भी ट्रस्ट वर्दी है। लोग उसको देखते हैं, ट्रस्ट सा क्रिएट होता है कि ये एक रियल बंदा हमारे जी सामने है जिससे हम काम करा रहे हैं। आपका एक स्केच रहता है बायर के जहन में। अगर आप लोग कंपनी नेम लिख के बैठे हैं, सिस्को लिख के बैठे हैं, सिस्को को या कंपनी वगैरह, तो देन आप लोग कोई लोगो बना के लगा दें कि ठीक है जी ये कंपनी नेम का अकाउंट है, तो ये मेरी पर्सनल इमेज की बजाय कंपनी की लोगो लगा हुआ है। तो इमेज तो लाजमी लगानी है और अच्छी लगानी चाहिए। ठीक हो गया सर। जी ठीक है, शुक्रिया अदनान जी। रुकैया रियाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था, ऑलरेडी ना मैंने गिग जो है वो बनाई हुई है, फाइवर पे अकाउंट मेरा बना हुआ है। ठीक अब है। जब आपने हमें ज़ाहिर लर्न करवाया है तो उसमें बहुत सारी मेरी जो है वो डेफिनेटली मैंने देखा है डिस्क्रिपेंसीज हैं, बहुत सारी कमियां हैं, तो मुझे ज़रूरत है उसको दूर करने की। लेकिन ठीक है। जहां तक फाइवर की अकाउंट जनरेट की असाइनमेंट है, तो वो तो मेरा बना हुआ है। उसमें सर ऐसा है कि मैं आपके साथ वो वाली लिंक शेयर कर दूं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब आप गिग हमें दोबारा से सिखाएंगे तो मैं अपनी गिग जो है उसमें से डिलीट करके दोबारा से जो है, जाहिर है जो मैंने देखे हैं एरर्स बहुत ज्यादा हैं उसमें, तो वो एरर्स दोबारा से रिमूव करके मैं दोबारा एक नई गिग जनरेट कर सकती हूँ। रुकैया, मेरी तरफ से बच्चे आपको मना नहीं है, आप लोग सेम सबमिट करा सकते हैं।
बस मैंने ये कहा था कि अगर बहुत ज्यादा ओल्ड प्रोफाइल है तो वो यूज ना करें, क्योंकि फाइवर का एल्गोरिदम जो है वो फ्रेश प्रोफाइल्स को अच्छा बेनिफिट देता है। जी जी अगर आपकी पुरानी प्रोफाइल है, उसके ऊपर ऑर्डर कोई मिला हुआ है, कोई अच्छा रिव्यू आपके पास है, उसको छोड़ के आप लोग अपना वो रिव्यू जाया नहीं करने चाहते, तो देन तो पुरानी प्रोफाइल्स के साथ आप लोग लटक सकते हैं। मगर ना, अगर वहां पे ऑर्डर ही नहीं मिला, वहां पे कुछ नहीं है, तो आप लोगों को एक फ्रेश प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी चाहिए। अगर फिर भी आप लोग नहीं क्रिएट करते तो पिछली के साथ कोई एज सच मसला नहीं है। सर मेरी इतनी पुरानी प्रोफाइल नहीं है, और मेरे ख्याल है 6 मंथ्स अर्लियर या 7 मंथ्स अर्लियर मैंने बनाई थी, और उसमें एक ऑर्डर भी मैंने किया हुआ है। उसमें असाइनमेंट राइटिंग का एक ऑर्डर था और वो मैंने कंप्लीट करके दिया था, और मतलब वो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। और रेटिंग क्या मिली उसमें? सर रेटिंग एक्चुअली मैंने उससे बड़ी रिक्वेस्ट की थी, उसने मतलब कमेंट में तो मुझे लिख दिया कि मतलब मैं आपका रिव्यू जो है वो मैं आफ्टर दी जैसे आप मुझे फाइल शेयर करेंगी तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आफ्टर दैट उसने मुझे रिव्यू दिए बगैर ही वहां से गायब हो गया। चलें, फिर भी ठीक है। अगर बैड रिव्यू आ जाए तो फिर उस प्रोफाइल को छोड़ देना चाहिए। नहीं नहीं, अगर बैड रिव्यू नहीं रिव्यू है उसने तो रिव्यू भी ही नहीं ठीक दिया। है। और सर इस पे अपनी प्रोफाइल पिक लगाना जरूरी होता है, लाइक के पर्सनल ना लगाएं। पर्सनल अगर आप लोग नहीं लगाना सब चाहती बच्चियां, आप अपने जी जी। नाम का आर लिख के या कंपनी नेम पे प्रोफाइल बनाइए, तो कोई लोगो लगा के कुछ भी कर सकती हैं आप। वो इसमें कोई हाँ कबाहत जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब होता है ना, वो कहते हैं जी प्रोफेशनल वे नहीं होता अगर आप लोग अपना जो है ठीक है नाम तो वी कैन डिस्प्ले, लेकिन आपको पता है पिक्चर्स का थोड़ा सा इशू हो जाता है हमें। That's why, देखिए, आप रुकैया भी लिख देना, तो जी जी। आपके जो 80% क्लाइंट्स होंगे वो मे बी उनको ये आइडिया ही ना हो ये रुकैया कंपनी नेम है या पर्सनल बंदे का पर्सनल नेम है। जी तो जी। आप लोग अगर अपने नाम के साथ पर्सनल पिक्चर नहीं भी लगाते, कुछ और भी लगा देते हैं, तो वो भी चल जाता है, लेकिन वो भी किसी देखने लायक हो, कोई चीज अट्रैक्टिव हो, आइडिया हो कि आप प्रोफेशनल हैं, कोई चीज अगर बनाते भी हैं वो अच्छे से बनी हो। जी ठीक हो गया। अच्छा सर आपने ईमेल आईडीज बताई थी, मुझे याद है जब आपने हमें एक पता नहीं साइट पे जाके बताया था कि इसमें अगर हम ये देखें डॉट लगा दें तो बहुत सारी मेरे नाम से रीजनरेट हो सकती हैं। जाहिर है इतने अकाउंट आप लोग गूगल जनरेट नहीं कर सकते, तो ठीक वो है। वाली साइट यूज करना जरूरी होती है ना? डायरेक्ट हमने अगर कहीं गूगल का अकाउंट डालना है तो उसमें कहीं भी हम डॉट डाल के यूज कर सकते हैं? रुकैया, वो मैंने आप लोगों को पॉसिबिलिटीज बताई थी, वो टूल बता रहा था कि इस लेंथ के ईमेल एड्रेस के अंदर कितने डॉट लग सकते हैं, और उसने मुझे बताया था कि 2,62,000 समथिंग लग सकते हैं। जी जी। कोई जरूरत नहीं है उस टूल के यूज करने की। आप लोग कहीं भी कुछ ऐसा रिपीटेड अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहीं भी डॉट लगा के अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके 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 सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिमार्क्स, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल। जी सादिया तबस्सुम। जी सादिया तबस्सुम, बोलें बच्चे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कल जब मैं अपने फाइबर अकाउंट को एक्टिवेट करना चाह रही थी अपने एग्जिस्टिंग जीमेल अकाउंट से, तो वो एक्टिवेट नहीं हो रहा था। तो मैंने न्यू जीमेल अकाउंट से उसे एक्टिवेट किया तो वो हो गया। लेकिन जब मैंने लिंक्ड अकाउंट्स में जो है ना, मैंने उसे अपने पुराने जीमेल अकाउंट के साथ कनेक्ट किया है, तो इससे कोई इश्यू तो नहीं होगा? जीमेल अकाउंट इसलिए होता है कि आप लोग अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकें। अगर कल अकाउंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उस ईमेल अकाउंट के जरिए उसको रिकवर कर सकें। बाकी आपका आपका ईमेल है, चाहे वो नया है या पुराना है, अगर बन गया है तो ठीक है, आप लोग उस ईमेल को अब याद रखिएगा बस। ओके सर, बस ये क्वेश्चन था, थैंक यू। जी वेलकम। जी मोहम्मद अरसलान। जी मोहम्मद अरसलान। सर अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम जिस तरह आपने बताया कि कैनवा पर आप तरह तरह के डिजाइन बना सकते हैं, तो सर अगर हम वही अगर अपने गिग पर लगाते हैं या इसी तरह अगर अपने प्रोफाइल पिक पर लगाते हैं, तो सर क्या उनका जो एआई सिस्टम है वो हमें नहीं देख सकेगा और इस तरह हमारी चीट पकड़ी नहीं जाएगी कि हम एक ऐसी साइट का डिजाइन इधर पायरेट करके लगा रहे हैं? कैनवा इज नॉट अ पायरेसी। कैनवा के अंदर जितने भी इमेज एसेट्स हैं, जो भी है, ये सारे कॉपीराइटेड फ्री हैं।
आप लोग इनका पर्सनल या कमर्शियल यूज कर सकते हैं, और देन ही ये चीजें कैनवा आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। तो कैनवा से एज सच, कैनवा तो एक बहुत बड़ा टूल है, और क्लाइंट ये आपको कह सकता है कि नहीं एडोब फोटोशॉप में बना के दें, ताकि मुझे सोर्स फाइल चाहिए, ताकि मैं उसे किसी भी टाइम बदल सकूं, तब्दीली कर सकूं। वो इस यस किस्म सर। की बात कर सकता है कि कैनवा में नहीं बनाना, एडोब फोटोशॉप में बना के दें, मगर ना कैनवा एक ऑथेंटिक चीज है, कैनवा का पायरेसी से वास्ता ही नहीं है। कैनवा के अंदर जितनी इमेजेस, जितनी वीडियोस वो आप लोगों को सर्च करने पे फ्री पे प्रोवाइड करता है, वो उसकी पेड, परचेज और हमारे लिए कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं। हम लोग उनका कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर एक्चुअली मैंने थोड़ा सा कबल एक अपनी साइट इसी तरह अपनी एक प्रोफाइल बनाई थी अपने एक फ्रेंड से गाइडेंस लेकर। तो सर मैंने कैनवा से डिजाइन करके अपनी गिग पर वो पिक्चर्स वगैरह लगाई थी, लेकिन वो थोड़े दिनों बाद वो मेरी आईडी ब्लॉक हो गई थी। इस वजह से मैं पूछ रहा था। वो कोई और रीजन हो सकती है, क्योंकि एज सच आज तक 5-7 साल में मेरे सामने कैनवा की इमेज लगाने से अकाउंट के ब्लॉक होने का कोई कनेक्शन मेरे सामने सामने नहीं आया। वो कोई और वजह होगी। चलिए थैंक यू सर, मेरा बस यही क्वेश्चन था। ठीक है जी। जज़ाक। जी शुएब मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं ऑलरेडी मेरा यानी कि डिजिटल मार्केटिंग आती है और ई कॉमर्स वगैरह मुझे आती है, तो मैंने ना उस पे फाइवर पे अपनी गिग बनाई थी, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की। उसमें मैंने वीडियो लगाई थी अपनी, यानी कि एक्सप्लेन किया था कि मैं क्या क्या मेरी एक्सपर्टीज है। लेकिन सर मेरी गिग नहीं रैंक हो पा रही, यानी कि वहाँ पे मुझे डिफिकल्टीज आ रही है। हालांकि मैंने इसमें टैग्स भी यूज किए थे जो मुझे बेहतर लगे थे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी हुई थी गिग रैंक, बट बाद में वो अप होने के बजाय डाउन हो गई। तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे गाइड कर दीजिए। स्किल वे, कल हमारा लेक्चर होगा गिग क्रिएशन पे, जो 2 से 3 दिन जाएगा। जब गिग क्रिएशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप बच्चे जो ऑलरेडी बना के चीजें फेस कर रहे हैं, मैं आप लोगों को जरूर अटेंड करूंगा। क्योंकि अभी तक गिग क्रिएशन हम लोगों ने 1% भी नहीं देखी, तो एक बच्चे के साथ उस टॉपिक के बात करने का, बाकियों को कंफ्यूज करने का मकसद है। तो 2-3 लेक्चर वेट कर लें। जो बच्चे ठीक है। बैठे हैं पहले बना के और उन्हें फायदा नहीं हो रहा था, जब गिग क्रिएशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर एक एक करके मैं स्क्रीन शेयर करके आपकी प्रोफाइल्स ओपन करके कमी कबाहत देखेंगे इंशाल्लाह। आप हैं और भी कई बच्चे हैं। जी सर, थैंक यू सर, ठीक हो गया। जी शुक्रिया। जी शकील मंजूर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जो आपने ग्रामरली यूज़ करने का मेथड बताया है वेरी गुड, बहुत अच्छा था। बट मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि जो आपने फाइवर प्रोफाइल का जो अकाउंट बनाना सिखाया था, तो अगर किसी ने नहीं बनाया या किसी को कहीं से समझ नहीं आई, तो मैंने एक वीडियो बनाई है, मेरा एक चैनल भी है यूट्यूब पर। अगर आप अलाउ करें तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, नहीं तो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा ग्रुप में। अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई है, कोई भी वहां से समझ सकता है। ग्रुप में भी मैं शेयर ना कर पाऊँ, परमिशन नहीं होती। आप यहीं पे अपने चैनल का नाम बता दें जिस बच्चे चैनल ने का आप। सर नाम, जो मेरे चैनल का नाम है वो अर्न 786 लर्न है। तो 4 बजे मैं वीडियो अपलोड, अर्न 786 लर्न। ओके ओके गुड, ठीक है। जी, तो मैं बच्चे 4 समझ बजे जाएंगे, वीडियो इंशाल्लाह अपलोड मदद करूंगा करेंगे। और डिटेल के साथ बताया, कोई भी समझ सकता है वहां से। अच्छा, अब ये है कि आप लोग अपने चैनल वगैरह की लिंक तो नहीं डाल सकते फेसबुक ग्रुप पे, जी अलबत्ता आप लोग जी वीडियो पूरी डालना चाहें तो वो हम लोग अलाउ कर देते होते हैं। जी बाकी जी आपने सर। अपने चैनल का नाम बता दिया, जो बच्चा देखना चाहेगा इंशाल्लाह जरूर आके देखागा। जी जी, बहुत शुक्रिया सर। जी वेलकम। जी हाजरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जैसा कि आपने कहा कि हमें कुकीज़ यूज़ करने के लिए सेपरेट ब्राउज़र बना लेना चाहिए ताकि वहाँ पे सेफ रहे। तो ये जो कैनवा है इसको हम उसी ब्राउज़र में साइन इन करेंगे तो वहाँ पे सेफ होगा क्या? नहीं, फॉर एग्जांपल आप लोग यूज टू हो जाते हैं एक ऐसे ब्राउजर के साथ अपने अकाउंट लॉगिन करने पे, जहाँ पे कुकी एडिटर भी मौजूद है और आप लोग डिफरेंट किस्म के लोगों की कुकीज लेके आ रहे हैं। एज सच मैं नहीं कहता कि कुकी एडिटर इंस्टॉल करने से आप लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए। कभी भी हैकिंग नहीं होती, हैकिंग का ठीक है। वजूद मौजूद नहीं है। हैकिंग नहीं, हमेशा लोगों के साथ किसी ना किसी लेवल पे चीटिंग हो जाती है।
और सही। बच्चे इसी तरह से एहतियात नहीं करते। इसलिए मैंने कहा कि आप अगर एक अपने रेगुलर ब्राउजर के अंदर ये चीज आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो कल हो सकता है कि उस अकाउंट के अंदर आप लोगों ने फेसबुक भी लॉग इन किया हुआ हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, महीने बाद कर लेंगे, तो कोई भी बंदा अगर आप लोगों के डाटे को आके छेड़खानी करे तो आप लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते आप, और आप लोगों के यूजर नेम वगैरह चले जाएं। तो उसलिए जी अच्छा जी। है कि ये इस किस्म की जो एप्लीकेशन तरीके या मेथड जो होते हैं उसके लिए एक सेपरेट ब्राउजर होना चाहिए जहां पे हम अपना ओरिजिनल अकाउंट या कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या कोई भी अकाउंट कभी भी लॉग इन ना करें। ठीक है, सही है सर। मतलब कैनवा को भी हमें दूसरे ही ब्राउजर में यूज करना चाहिए, वहां पे नहीं जहाँ पे कुकीज यूज हो रहे हैं। अगर कैनवा आप लोग कुकीज के थ्रू ओपन करते हैं तो फिर तो आप लोगों को कुकी की वजह से और ब्राउजर यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग यूज करेंगे जो कल मैं मेथड बताऊंगा बिंगो टिंगो वाला, तो उसके जरिए आप लोग अपने रेगुलर ब्राउजर के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग कैनवा या ग्रामरली को परचेज कर लेते हैं then भी आप लोग अपने रेगुलर ब्राउजर के अंदर यूज कर सकते हैं। राइट सर, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। जी फैजा मुनीर, बच्चों के हाथ नहीं मुक रहे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी फैजा पूछें। सर सर वो मैंने आपसे ये कहना था कि जब स्टार्ट में हम लोगों ने फाइवर का कहा था अपने कीवर्ड्स रिसर्च का, तो तब वो बाय मिस्टेक उसके साइन इन पे हो गया था कि वो गूगल के थ्रू ना साइन इन हो गया, और गूगल ने ऑटोमेटिकली उसको साइन इन कर दिया सारा कुछ। तो सर उसने प्रोफाइल नेम भी खुद ही दे दिया, वो अजीब सा कोई नंबर्स वाला। तो अभी उसको मैं उस प्रोफाइल वाले को डीएक्टिवेट करूं, क्या करूं? लॉग आउट कर दें, कोई मसला नहीं, बस उसको लॉग आउट करके खत्म कर दें। अच्छा, उसको लॉग आउट करूंगी तो फिर उसके बाद में अपना न्यू बन जाएगा? सर वो न्यू फाइवर बन पे तो जाए एक साइड शो कर देता है कि आपका प्रोफाइल बना हुआ है। तो आप ईमेल चेंज करें। अच्छा। वही बात है, वो ईमेल अगर आपसे गलती से यूज हो गया है और उस पे जी एक चीज की प्रेजेंस आ गई है तो आप लोगों को एक और ईमेल क्रिएट करना पड़ेगा, बस यही होगा। ठीक। और सर काइंडली सर ने तो वो लेक्चर्स नहीं भेजा था हमें, कि उसका लिंक नहीं भेजा। काफी स्टूडेंट्स हमारी क्लास में ऐसे हैं माशाल्लाह कि जिनको सब कुछ ये पता है। तो आपने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी और हमारी भी रिक्वेस्ट है कि जो हम न्यू हैं, हमें नहीं पता, घर में और भी बच्चे भी होते हैं, काफी काम होते हैं, तो अगर थोड़ा सा ये हमारी हेल्प कर दें कि छोटी सी वीडियो बना के ग्रुप में शेयर कर दिया करें। फैजा बच्चे, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर यूट्यूब। सर मेरा यूट्यूब यहाँ पे पे देखते हैं वो एक मेरा एक घंटे का लेक्चर होता है। मेरा मेरा यहाँ पे मौजूद होने का मकसद ये है कि आप लोगों को मेहनत कम करनी पड़े, आप लोग एक एक चीज को ढूंढे ना, और आपको पता नहीं है ढूंढना है क्या। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तरतीब से पढ़ाने के लिए, और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स को जवाब देने के लिए। मेरे सिखाने में अगर कोई चीज रह जाती है तो उसका रिक्वेस्ट करके वीडियो का कहा जा सकता है। अगर वो रिक्वेस्ट पूरी नहीं हुई या कोई भी वजह है तो उस एक टॉपिक को तो आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, चाहे 1 घंटे का करें मेहनत, उसको देखें क्यों मिस हुआ है। हाँ मिस नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, क्वेश्चन है तो पूछ लें। अगर पूरा लेक्चर ही रिपीट करना है, पूरा टॉपिक ही रिपीट करना है तो उसी टॉपिक को यूट्यूब करें, कई वीडियोस आएंगे उनको देख लें। सर नहीं, पूरा लेक्चर तो रिपीट नहीं करना, समझ तो आ रही होती है, लेकिन अभी जैसे ये चीजें हम यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं, इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है कि नहीं पता चलता, समटाइम कुछ और देखिए करना कुछ और होता है। मैंने एक चीज पढ़ाई है, ग्रामरली कुकी मेथड के जरिए कैसे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जाएं यूट्यूब के अंदर लिखें ग्रामरली कुकी एडिटर, सारी वीडियोस आ जाएंगी। कैनवा प्रो, एक कैनवा के जरिए गिग इमेज क्रिएशन की बात हुई है, एक दो लफ्ज जाके वहां पे लिखें, अलॉट ऑफ वीडियोस वहां पे आप लोगों के सामने आ जाएंगी। आप भी तो लेक्चर को पोर्शन डिवाइड कर लिया करें ना। ये चीज समझ आ गई, ये चीज समझ नहीं आई, उस चीज को आप लोग यूट्यूब कर लिया करें। आप बैठे रहेंगे अगर हारिस साहब के लेक्चर डालने के इंतजार में तो फिर आप लोगों ने सीख लिया। सीखने का मतलब सीखना होता है। मेरे से अगर रह गई ये कोई चीज, वीडियो अवेलेबल नहीं हो रही, क्योंकि हमारी पॉलिसी नहीं है हेड ऑफिस की आप लोगों को वीडियो देना। अगर वीडियो नहीं दी तो आप लोग उसके ऊपर हमारे से खफकी भी नहीं कर सकते, आप लोग ये भी नहीं कह सकते क्यों नहीं दी गई। नहीं दी गई कोई नहीं, यूट्यूब जाके कर ले। ठीक, थैंक यू सर। हाँ, हमारा एक इंतजार एक जैर हद तक किया करें, ना मिल रहा हो थोड़ा एफर्ट करें। घंटे की वीडियो है जरूर देखें भाई, सीखने का टाइम है आपका। जी अमीना साजिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर हमारे कंटेंट राइटिंग पे लेक्चर और होंगे या कंप्लीट हो गया ये? कंटेंट राइटिंग कंप्लीट हो गई है। ओके, और इसकी फाइल हम लोग क्लाइंट को पीडीएफ बना के देंगे? आप उसको पीडीएफ दें, आप उसको गूगल डॉक्स का लिंक दें, आप लोग उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दें, आपकी मर्जी है। स्लाइड शीट भी क्लाइंट, दे सकते हैं? हाँ, क्लाइंट ऐसा डिलीवरी मोड के ऊपर नहीं कहता कि मुझे किस चीज में चाहिए। उसको ओके। कंटेंट से मकसद है, आपकी फाइल से मकसद नहीं है। हाँ अगर वो स्पेशल बता देता है तो फिर हम उसी तरह से कर लेंगे। जी ठीक है, जी ओके, थैंक यू। जी जी सादिया अल्ताफ, ये देखिए अरूबा को याद अब आ गया है, लेक्चर खत्म होते होते 3 मिनट हो गया है। जी सादिया। जी सादिया। सादिया बात नहीं कर रही। जी अरूबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अनम्यूट का ऑप्शन सादिया मैंने आपको दे दिया है इधर से क्लिक करके। जी सादिया बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना है कि जब गिग क्रिएट करते हैं तो फुल नेम ओरिजिनल होना चाहिए या एफबी नेम भी यूज करते हैं, क्या चीज होना कर चाहिए? सकते हैं? जब गिग क्रिएट करते हैं तो उसमें जो नेम यूज करते हैं फुल नेम ओरिजिनल होना चाहिए या एफबी नेम भी यूज कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं, पर्सनल नेम भी डाल सकते हैं, कंपनी नेम भी डाल सकते हैं, कुछ भी लिख दें। और सेकंड सर मैंने ये पूछना था कि पूछें, फिर म्यूट हो गई हैं। जी अरूबा आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। मेरा एक छोटा सा सवाल था कि जिस तरह हम ग्रामरली और कैनवा प्रो यूज कर सकते हैं कुकी मेथड से, इस तरह हम एआई टूल भी यूज कर सकते हैं जो पेड वर्जन है जैसे जेस्पर या कॉपी एआई वगैरह? हाँ, इसको होना चाहिए, होगा भी सही। और ओके आप इसको सर्च करेंगे, होपफुली आप बल्कि इसके ऊपर रिसर्च करेंगे आप कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं कुकी मेथड के थ्रू। ओके श्योर सर, थैंक यू। थैंक यू। जी सादिया अगर बैठी हैं तो दोबारा बोल सकती हैं, वगरना कल इंशाल्लाह आगे देखेंगे। ये जी जो सादिया। बताया था सेकंड ब्राउजर जब कुकीज यूज करते हैं तो सेकंड ब्राउजर यूज करना चाहिए, तो मुझे ये सेकंड ब्राउजर की समझ में आई थी। आप YouTube करें हाउ टू क्रिएट फाइवर यूजर और हाउ टू क्रिएट क्रोम यूजर, आपको वो ज्यादा अच्छा समझा पाएगा, क्योंकि मैं तो रोजाना ही ये चीज समझाता हूँ। मेरे से समझ नहीं आ रही तो आप YouTube करें हाउ टू क्रिएट क्रोम यूजर, वो आपको बता देगा यूजर क्रोम का अगला कैसे क्रिएट होता है, सेकंड कैसे क्रिएट होगा और उसका क्या मकसद है, वो भी वहीं पे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, कल इंशाल्लाह हम लोग फाइबर की गिग क्रिएट करेंगे। हमारे सारे लवाजमात कंप्लीट हो चुके, हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च अच्छे से देखी हुई है, कंटेंट राइटिंग अच्छे से देखी हुई है, फाइबर गिग इमेज अच्छे से देखी हुई है। पहला स्किल भी आप लोग गिग इमेज के तौर पे जहन में रख सकते हैं कि हम लोग कंटेंट राइटिंग पे करेंगे। अब हम फाइबर गिग क्रिएशन देखेंगे और उसके बाद एक और मैं स्किल सिखाऊंगा, वो इंतहाई आसान होगा और उसके ऊपर आप तमाम बच्चों को गिग बनानी चाहिए और आप बनाएंगे भी सही, और उसके ऊपर ऑर्डर भी बहुत अच्छे खासे हैं। तो इंशाल्लाह कल फिर गिग क्रिएशन देखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और इसकी कैनवा की काइंडली प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा। जो बच्चा सीखने के बाद प्रैक्टिस नहीं करता, बिलीव भी, ये समझे उसने कुछ नहीं सीखा। आज नहीं कल, कल ना परसों, परसों नहीं तरसों, उसमें एक एक चीज भूल जानी है। अल्लाह हाफिज।
Recording stopped. Recording in progress.